हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 2023 में हरितालिका तीज कब है और इसको कैसे विधि विधान से मनाए ये बताएंगे। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं भाद्र मास के त्योहारों की पूरी लिस्ट। आपको बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज होती है। सहरियाली तीज हिंदुओं के लिए सबसे शुभ त्योहारों में से एक के रूप में महत्व रखती है। विवाहित महिलाएं इस दिन को अपने पति की सलामती के लिए उपवास करके और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त करके मनाती हैं। यह त्योहार उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रमुख है। सुहागान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। इस बार ये उपवास 18 सितंबर को है। इसी पावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन देवी पार्वती को 108वीं बार जन्म लेने के बाद अंततः शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे और इस उपलक्ष्य में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज शनिवार 18 अगस्त 2023 के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात 8:01 पर होगी और इसका समापन 19 अगस्त को रात 10:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 शनिवार को ही मनाई जाएगी। यह व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय पूजा की जाती है। हरियाली तीज व्रत में मां गौरा पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में हरियाली तीज व्रत को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हरियाली तीज का व्रत निर्जला होता है। फल व पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है। वहीं व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में इस दिन गलती से भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत करते समय महिलाओं को क्रोध व गुस्से काबू रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा करने से व्रत खंडित हो जाता है और उसका फल नहीं मिल पाता। यदि कोई महिला हरियाली तीज का व्रत शुरू कर रही है, तो उसे बीच में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हर साल ये व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी साल ये व्रत किसी कारण से खंडित हो गया तो अगले साल फिर से शुरू कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए, यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो इस दिन पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 हल्दी की गांठ, 5 गुड़ की दली, 5 पीले पुष्प, 5 पीले सिक्के, 5 जनेऊ हल्दी से रंगे हुए पंचरत्न और 5 हकीक पत्थर डालकर अपने घर के मंदिर में रख दें और नित्य धूप अगरबत्ती करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, यदि वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है तो हरियाली तीज के दिन दूध में हल्दी और केसर मिलाकर ओम गृहस्थ सुख सिद्धि रुद्राय नमः मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग को शुद्ध कर चंदन पुष्प से श्रृंगार करें। खीर और फल का भोग लगाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के झगड़े खत्म होकर पति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आज हरियाली तीज पर आप शिवजी और मां पार्वती की पूजा करें। मंदिर में 11 दीप जलाएं। इस उपाय को करने से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मनोकामना पूरी होगी। धन संचय के लिए, धन संचय के लिए हरियाली तीज पर शिवलिंग पर जल अर्पित कर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और फिर मां लक्ष्मी की आरती करके ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करके धन संचय की प्रार्थना करें। इस व्रत में भी पानी का सेवन नहीं किया जाता, इसे निर्जला रखा जाता है और शाम को पूजा करने के बाद ही पानी पिया जाता। और क्या है इसकी कथा? इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वे सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। दोस्तों, अगर बात करें हरतालिका व्रत क्या है, तो हम आपको बता दें कि हरतालिका व्रत को तीज व्रत या फिर तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। इस दिन खासकर महिलाएं व्रत रखती हैं। आपने करवा चौथ के व्रत के बारे में तो सुना ही होगा।
जिसमें कि महिलाओं को दिन भर व्रत रखना होता है, जिसमें कि वे रात को चाँद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। लेकिन हम आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत करवा चौथ के व्रत से भी बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है, उसे दिन भर में अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना निषिद्ध होता है। और अगर बात करें व्रत के उद्यापन यानी कि व्रत को खोलने की, तो हरतालिका तीज व्रत में व्रत के अगले दिन पूजन के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं, यानी कि एक दिन आपको पूरी तरह से बिना खाना और पानी के बिना रखकर इस व्रत को करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको 16 सोमवार के व्रत और सावन सोमवार के व्रत में सुनने वाले व्रत कथा के बारे में तो पता ही होगा, जिसका पाठ करना या फिर जिसे सुनना व्रत के दिन अनिवार्य होता है। तो अगर बात करें हरतालिका तीज व्रत कथा की, तो हम आपको बता दें कि इस कथा का भी महत्व उतना ही है जितना कि 16 सोमवार व्रत और सावन सोमवार व्रत कथा का होता है। अगर आप हरतालिका तीज के दिन व्रत रखते हैं और शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो उस दिन आपको अनिवार्य रूप से इस कथा का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा का पाठ करे बिना आपके व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए जरूरी है कि आप इस कथा का पाठ करें। तो चलिए उस कथा के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस कथा का पाठ कर सकें। ऐसा पार्वती जी ने 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 12 वर्षों तक किया, तब जाकर उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला। 12 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद शिव जी पार्वती जी के इस तपस्या से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को दर्शन दिया और उन्हें अपनी पत्नी स्वरूप स्वीकार किया। और आखिरकार 12 वर्ष की इतनी कठिन परिश्रम और तपस्या करने के बाद पार्वती जी ने शिव जी को दोबारा पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, वैसे तो इस व्रत को करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि आपको लगता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप पूरी विधि विधान से इस व्रत को करते हैं और साथ ही इस व्रत कथा का पाठ करते हैं, तो आपकी भी हर मनोकामना शिव जी पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से पार्वती जी ने इस व्रत का पाठ करके कठिन परिश्रम से शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर लिया, इस तरह अगर कोई महिला इस व्रत का पाठ पूरी विधि विधान से करती है और इस कथा का पाठ करती है, तो उसे भी उसके मन चाहे वर का वरदान प्राप्त होता है। और इसी के साथ अगर कोई शादीशुदा महिला इसे करे, तो उसे उसकी पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है।